हरिओम। योग माता गायत्री देवी, परम पूज्य हठ योगी निकम गुरु जी को वंदन। मेरे साथीगण, मेरे गुरु और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का विषय है प्रार्थना का महत्व या प्रार्थना की जानकारी। तो ये बहुत ही ऐसा कठिन विषय है जिस पर मुझे चर्चा करनी है। आपको बता दूं कि यह वाला लेक्चर जो है ये हमारे श्री स्वर्गीय नामदेव बेड़नेकर जी लेते थे कई साल से, और उनका इस विषय के ऊपर गहरा अध्ययन था। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको इस विषय के बारे में पूरी जानकारी दूं और आपको इस विषय का महत्व समझा सकूं। तो प्रार्थना का अर्थ क्या है? प्रार्थना शब्द जो है प्र अधिक अर्थ अधिक ना। प्र यानी कि उत्कृष्ट, अर्थ यानी कि कामना और इच्छा, और ना का मतलब है उपासना। तो प्रार्थना क्या है कि उत्कृष्ट भाव से, भक्ति भाव से, श्रद्धा से की गई जो इच्छा है, जो ईश्वर प्राप्ति की उपासना है, उसको प्रार्थना कहा गया है। तो प्रार्थना वो है जो प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ की गई हो, ईश्वर के साथ जो संवाद किया गया हो, उसको प्रार्थना कहते हैं। जिस तरह हमारे शरीर को आहार की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे आत्मा को भी आहार की ज़रूरत है, और प्रार्थना हमारे आत्मा का आहार है। प्रार्थना वो कुंजी है जो आत्मा के द्वार को खोलती है और ईश्वर के साथ आत्मा को जोड़ती है। इस पूरे विश्व को चलाने वाली शक्ति के प्रति नम्रता, कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है प्रार्थना। उसकी स्तुति तथा उपासना करने का साधन है प्रार्थना। अपने सारे पापों को क्षमा मांगने का माध्यम है प्रार्थना। इस ब्रह्मांड में प्रवाहित होने वाली आध्यात्मिक शक्ति प्रार्थना, ओमकार और गायत्री में अवतीर्ण हो जाती है, और साधना करने वाले साधक को इसका संरक्षण कवच प्रदान करती है। प्रार्थना कई प्रकार की होती है, जिसमें स्तुति हो, जैसे कि हे ईश्वर आप कितने महान हो, आप कितने दयालु हो, आप ईश्वर की, भगवान की स्तुति करते हो इसके अंदर। दूसरा प्रकार है कि कृतज्ञता आती है इसमें, जैसे कि हे भगवान आपने मुझे इतनी अच्छी सेहत दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये यहाँ पे आप ईश्वर को अपने लिए या विश्व के लिए जो भी अच्छा दे रहे हैं उसका आप थैंक्स करते हो, उसका आप शुक्रिया अदा करते हो, जहाँ पे आप कृतज्ञता दिखाते हो। एक और प्रकार है जिसमें आप ईश्वर से क्षमा मांगते हो। हे ईश्वर, अगर मैंने किसी का भी दिल दुखाया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। तो यहाँ पे आप क्षमा याचना करते हैं। तो ये भी एक प्रकार है, प्रार्थना है। ध्यान में आप बैठकर मौन होकर ईश्वर का ध्यान करते हो, यह भी एक प्रार्थना है। और एक और प्रकार है जिसमें आप प्रभु से कुछ मांगते हो। हे प्रभु मुझे सच्चा मार्ग दिखाइए, हे प्रभु मुझे यश और कीर्ति दीजिए, हे प्रभु मेरे से कोई अच्छा कार्य हो, इसका मुझे शक्ति दीजिए। तो आप आपके लिए कुछ मांग रहे हो, इसको कहते हैं याचना। निकम गुरु जी हमारे कहते थे कि प्रार्थना जो है वो कभी भी लौकिक सुखों के लिए नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमने देखा हुआ है कि जो भी आपके मन में भी अभी भी जो प्रार्थना है ना, उसका मतलब यह है कि भगवान के मंदिर में जाइए आप और
भगवान को बोलिए, हे भगवान आपने मुझे ये दे दिया तो मैं आपको ये दे दूंगा। हे भगवान आपने मुझे ये करवा दिया तो मैं आपको 1.25 किलो के लड्डू चढ़ाऊंगा। हे भगवान आपने मुझे गाड़ी बंगला धन वगैरह दिया तो मैं आपको उससे नवासूंगा। तो ये सारा जो है वो प्रार्थना नहीं है। ये क्या है कि ये याचना है, इसको प्रार्थना नहीं कहते हैं। ये याचना है, ये मांगना है, ये प्रभु से आप भीख मांग रहे हो। याचना से अभिलाषा बढ़ती है और अभिलाषा से लोभ, लोभ से क्रोध, क्रोध से अहंकार बढ़ता है, अहंकार से आपका मानसिक संतुलन बिगड़ता है, उससे आपका जो ब्लड प्रेशर जो है, रक्तचाप जो है वो आपका बढ़ता है, श्वास प्रश्वास की क्रिया जो है वो गतिविधि हो जाती है, उसका गति बढ़ जाता है, तेज हो जाता है और उससे आपका आयुष्य कम होता है। तो ये लोभ और ये सब जो है वो प्रार्थना नहीं होती है, ये याचना होती है। तो गुरुजी ने कहा है, लिखा हुआ है कि प्रार्थना वो है जो सच्चे दिल से बिना किसी रिटर्न से, अगर जो आप कुछ मांगते हो, कुछ भगवान से ईश्वर से मांगते हो, तो वो सच्ची प्रार्थना है। प्रार्थना जो है वो शाश्वत सुखों के लिए होनी चाहिए। यानी कि शाश्वत सुख यानी कौन से? जैसे कि आप ज्ञान मांगते हो, भगवान के लिए भक्ति मांगते हो, आपकी कला के लिए कला मांगते हो, तो इससे मिलने वाला जो आनंद है ना, वो शाश्वत सुख बताया गया है। ना कि कोई भौतिक वस्तु आप मांगते हो उसमें आपको आनंद मिलता है। जैसे कि आपके पास एक झोपड़ा है, आप झोपड़े में रहते हो, तो आप इच्छा करो कि मेरे पास एक अच्छा सा 1 रूम किचन आ जाए तो मुझे इस झोपड़े से छुटकारा मिल जाए। वो 1 रूम किचन वाला 40 में रहने वाला वो 1 BHK की आशा करता है, अभिलाषा करता है। 1 BHK वाला 2 BHK की अभिलाषा करता है। 2 BHK वाला और बड़े घर की, उससे बड़े फ्लैट में रहने वाला एक बंगले की अभिलाषा करता है। तो ये कोई अंत ही नहीं है इसका। जैसे किसी के पास साइकिल है, वो बाइक की आशा करता है, बाइक वाला कार की आशा करता है, कार वाला बड़ी कार की आशा करता है। कहीं पे भी इसका कोई लिमिट नहीं है। ये ग्रीड बढ़ते ही जाएगा, मांगने का आपका बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते जाएगा। और कभी भी किसी भी चीज़ में, भौतिक चीज़ में आपको कभी भी उसका पूर्ण जो है वो आनंद नहीं मिलेगा। तो आनंद जो है, सच्चा आनंद जो है ना, वो कभी भी भौतिक वस्तु से नहीं मिलेगा। वो आपको शाश्वत सुख देने वाला जो आनंद है वो ऐसे कोई अच्छे काम से ही मिलेगा। जो आपको आनंद मिलना चाहिए, उससे अगर जो आपके जीवन में समाधान और संतोष मिले तो वो आपका सच्चा आनंद है। संतोष सब दुख का मूल है और असंतोष सब दुख का कारण है। कबीर ने कहा है, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूली समान। तो जैसे कि गोधन पुराने ज़माने में गाय को धन माना गया था, गज धन यानी कि हाथी, बाजी धन यानी कि घोड़े, हाथी घोड़े गाय वगैरह जिसके पास होते थे उसको धनवान मानते थे, रतन वगैरह जो थे उसको धनवान मानते थे सभी लोग। लेकिन ये सब कुछ जो है संतोष धन के सामने कुछ भी नहीं है, धूली समान है वो। तो जिसके पास संतोष का धन है वो सबसे बड़ा अमीर आदमी है। सच्चा सुख धन में नहीं आता है, संतोष में आता है। तो जो व्यक्ति अपने पास जो भी है उसमें अगर जो खुश रहता है और खुश रहना जानता है, वही वास्तव में सबसे सुखी और सबसे अमीर है। और ये संतोष जो है ये अपने जीवन में प्रार्थना करने से मिलता है। प्रार्थना जो है वो विश्व के कल्याण के लिए होनी चाहिए। सिर्फ खुद का कल्याण या खुद के लिए सोचना नहीं है, वो विश्व के कल्याण के लिए होनी चाहिए। सभी दुखी पीड़ितों का दुख दूर करने की ताकत देने वाली होनी चाहिए। अपना खुद का आत्मविश्वास बढ़ाने वाली होनी चाहिए प्रार्थना। प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? प्रार्थना से क्या लाभ होता है? तो प्रार्थना करने से मन को शांति मिलती है। जब हम ईश्वर का स्मरण करते हैं तो हमारे भीतर के तनाव, चिंता, डर ये सब खत्म हो जाते हैं।
आपका जो ब्लड प्रेशर है, जो आपका रक्तचाप जो है वो संतुलित होता है, नियंत्रित होता है। आपके तनाव के जो हार्मोन्स वगैरह जो है बॉडी के अंदर वो कम हो जाते हैं और आपको नींद जो है वो अच्छी आती है। आप एकदम सुकून से आराम से सो सकते हो। प्रार्थना करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी। नियमित आप प्रार्थना करते हो तो हमारे विचार जो है वो पॉजिटिव हो जाते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं। हमें जो शिकायत करते रहते हैं कि ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, वो कंप्लीटली बंद हो जाता है आपका। आप ईश्वर से आभार व्यक्त करते हो, आपका ग्रैटिट्यूड जो है वो बढ़ता है, तो आपका जो आभार की जो भावना है वो बढ़ती है और आपके आसपास का जो वातावरण है वो इससे सुखद हो जाता है। प्रार्थना करने से आत्मबल, आपका जो इनसाइड का जो स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। प्रार्थना हमको ये अनुभव कराती है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ ईश्वर है। यह विश्वास जो है ईश्वर के ऊपर, वो आपको जीवन की कठिनाइयों में साहस और धैर्य देता है। जैसे कि कोई बड़ी कठिनाई आ गई हो तो हम ईश्वर को याद करते हैं, उससे वो कठिनाई चेंज नहीं होती है, लेकिन उस कठिनाई को देखने का आपका जो नज़रिया है ना वो बदल जाता है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है, ताकि आप उस कठिनाई का सामना बिल्कुल साहसपूर्वक कर सके, निडर होकर कर सके। कठिनाई वैसी की वैसी ही है, लेकिन आपने जो निश्चय कर लिया है उससे लड़ने के लिए, उसको दूर करने के लिए, वो बढ़ जाता है। इससे आपको उसका सामना करने का ताकत मिलता है। प्रार्थना करने से आपके अंदर विनम्रता और करुणा का विकास होता है। विनम्रता यानी कि ह्यूमिलिटी और करुणा यानी कि कंपैशन। जब हम ईश्वर के सामने सर झुकाते हैं तो हमारा अहंकार जो है, ईगो जो है हमारा, वो गल जाता है। प्रार्थना करने से कभी भी आप देखो, सर झुका के आप कभी भी क्रोध नहीं कर सकते हो, आप कभी भी अहंकार नहीं कर सकते, वो एक स्वाभाविक रूप है वो। तो हमारा जो अंदर जो ईगो वगैरह जो है वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। प्रार्थना करने से हम दूसरों के प्रति दयालु बनते हैं और हमारी सहनशीलता जो है वो बढ़ती है। प्रार्थना करने से एक और लाभ है, आपकी एकाग्रता, आपका जो कंसंट्रेशन पावर जो है वो आपका बढ़ता है। आपका ध्यान लगाने में जो आपका जो माइंड जो है वो कंसंट्रेशन से भर जाता है और आपके ध्यान में वृद्धि आ जाती है। मन आपका जो है वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है। आपका चंचल मन जो यहाँ वहाँ भटकता रहता है, वो सब सारे विचार जो है वो एक तरफ हो जाते हैं, बंद हो जाता है और आपका पूरा ध्यान आपका ईश्वर के प्रति, उस शक्ति के प्रति केंद्रित होता है। तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो आपका अध्ययन जो है, आपका स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम्स का जो प्रिपरेशन वगैरह होता है, जिसमें आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, उसमें वृद्धि होती है और वो अच्छे से आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है प्रार्थना करने से। प्रार्थना जो है वो आत्मा को उस ऊंचाई पर ले जाता है, मतलब कि बहुत ही गहरा अध्ययन करने के बाद में आप उस परलौकिक आनंद का अनुभव करते हैं और वो परलौकिक आनंद हमको ईश्वर से जोड़ता है और जीवन का जो गहरा अर्थ है उसका हमको अनुभव कराती है प्रार्थना। प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? तो प्रार्थना से पहले मन को शांत रखें, बिल्कुल शांत। मन के सभी विचारों को जाने देना है। कुछ पल लंबे गहरे सांस लेने हैं। मन में किसी के प्रति भी द्वेष, क्रोध या नकारात्मक विचार जो है उसको निकाल देना है और बिल्कुल शांत मन से भीतर मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेम की भावना और श्रद्धा और भक्ति की भावना रखनी है और उसके बाद में आपको कोई भी प्रार्थना जो है वो शुरू करनी है। प्रार्थना के अंदर श्लोक या मंत्र या शब्द जो है वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इम्पोर्टेंस है आपके अंदर का जो भाव है। वो जो भगवान, जो ईश्वर जो है वो आपके शब्दों को नहीं परख रहा है, वो आपके भाव को देखता है। सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भक्ति से किया गया प्रार्थना जो है वो ईश्वर को टच करता है और ईश्वर के साथ में आपको वो जोड़ता है।
तो आप ईश्वर से सच्चे मन से बातचीत करें, सच्चे दिल से बातचीत करें, उसको प्रार्थना में आपको इम्पोर्टेंस है। प्रार्थना केवल मांगने के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि थैंक्स के लिए देनी चाहिए, क्षमा के लिए होनी चाहिए, ईश्वर को समर्पित होने के लिए होनी चाहिए। प्रार्थना कब करनी चाहिए? वैसे तो प्रार्थना कोई भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह की प्रार्थना सबसे ज़्यादा असरकारक मानी गई है। सुबह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त, जब सूर्य उदय होता है उसके 1-1.5 घंटे पहले, उस टाइम पर वातावरण जो है पूरा शांत होता है, आपका शरीर जो है वो पूरा शांत होता है, मन के सारे विचार जो हैं वो बिल्कुल शांत होते हैं, आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो सकारात्मक होती है उस टाइम पर। तो उस टाइम पर प्रार्थना की गई प्रार्थना जो है वो सबसे उत्तम मानी गई है। दूसरा जो है संध्या काल के समय प्रार्थना होती है, जब सूर्य अस्त होता है, उस समय आप आत्मचिंतन और ईश्वर के प्रति धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। और एक और प्रार्थना जो रात को सोने से पहले करते हैं, उस टाइम पे आपको पूरे दिन में जो भी आपसे कोई गलती हो गई हो उसकी आप क्षमा मांगिए और चैन से आप उसके बाद में नींद में आप सो सकते हो। तो कोई भी समय प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ये 3 समय जो बताए गए हैं, सूर्योदय के जस्ट पहले, सूर्यास्त के टाइम पर और रात को सोने से पहले। कठिन से कठिन समय में, निर्णय के क्षणों में, जब आपको बहुत सारी तकलीफ आई है और आपको एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, वो टाइम पर आप प्रार्थना कीजिए। जब मन पूरा आपका बेचैन हो, असंतुलन हो, जीवन में कोई बड़ी उलझन आई हो, तब प्रार्थना कीजिए। ईश्वर से आप मार्गदर्शन मांगिए कि आपको उस स्थिति में से बाहर निकाले। आप सिर्फ दुख के टाइम पर नहीं, सुख के टाइम पर भी आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि आपको सफलता मिली हो कहीं पे, तो आप उस समय भगवान को शुक्रिया कीजिए, धन्यवाद कीजिए कि आपको उसने उस जगह पे उत्तीर्ण किया, आपको सफल किया, आपको यश बढ़ाया। तो हर वक्त इस समय पे आपको प्रार्थना करनी चाहिए। अब आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के टॉपिक के ऊपर, वो है सामूहिक प्रार्थना। हम जब क्लास में यहाँ पे बैठते हैं, आप सब लोग जो 50-60 लोग जो बैठे हैं, एक साथ सामूहिक प्रार्थना करते हैं। तो ये सामूहिक प्रार्थना हर एक धर्म में होती है। क्रिश्चियंस में चर्च में जाकर मास करते हैं, मुस्लिम्स जो हैं वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, हिंदुओं में मंदिरों में जाके आरती वगैरह करते हैं, सत्संग करते हैं। तो ये सब जो है वो सामूहिक में, मतलब सभी लोग साथ में मिलकर एक ही आवाज़ में, एक ही लय में वो प्रार्थना करते हैं, उसको सामूहिक प्रार्थना कहा गया है। तो ये सामूहिक प्रार्थना जो है वो, उसका पावर बहुत ज़्यादा होता है। एक सिंगल प्रार्थना और एक सामूहिक प्रार्थना के अंदर, सामूहिक प्रार्थना के अंदर उसकी शक्ति जो है प्रार्थना की, वो 16 गुना बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो आपको एक माप देता हूँ कि प्रार्थना करते वक्त समझो कि आपको 100 किलो का फ़ायदा हो रहा है, तो सामूहिक प्रार्थना में आपको वो 1600 किलो का फ़ायदा होगा। समूह की इच्छा शक्ति जो है वो प्रबल हो जाती है। जैसे 50 लोग बैठे हुए हैं, उसमें 2-3 लोग जो हैं वो ध्यान से नहीं, मन से नहीं, सच्चे दिल से प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन बाकी के जो 50 लोग में से जो बाकी के 45-46 लोग जो हैं वो सच्चे दिल से जब प्रार्थना करते हैं तो पूरे के पूरे 50 लोगों के पर उसका असर पड़ता है। आसपास की सारी अशुद्ध शक्तियाँ जो है, नेगेटिव वाइब्स जो है, नेगेटिव जो अंदर जो आजू बाजू जो चलते रहता है, वो सब नष्ट हो जाता है और सारी की सारी जो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो उस प्रार्थना की ध्वनि से वहाँ पे बढ़ जाती है। वो जो वाइब्रेशंस आते हैं उस वातावरण के अंदर, वो पूरे वातावरण को सकारात्मक और पॉजिटिव बना देते हैं। इसीलिए प्रार्थना को कभी भी आप लोगों को मिस नहीं करना है। अभी भी कुछ लोग प्रार्थना शुरू होने के बाद में क्लास में एंटर करते हैं, तो वो बहुत ही बड़ा चीज़ मिस कर रहे हैं। आपको समूह प्रार्थना का जो लाभ है वो नहीं मिलता है। इसीलिए रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि प्रार्थना के 5 मिनट पहले आ जाए क्लास के अंदर, शांति से बैठें
और फिर समूह में सबके साथ प्रार्थना करें। हम इस क्लास में जो सबसे पहली प्रार्थना करते हैं वो कौन सी प्रार्थना करते हैं? गुरु वंदना की। कौन सी प्रार्थना है वो? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। तो ये जो सुबह की जो प्रार्थना करते हैं हम लोग, सबसे पहली प्रार्थना गुरु वंदना की। गुरु यानी के गु यानी कि अंधकार और रू यानी कि प्रकाश। तो ये जो गुरु शब्द जो है वो अंधकार रूपी अज्ञान से आपको प्रकाश रूपी ज्ञान की तरफ लेके जाने वाला तत्व जो है वो गुरु है। तो ये गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश की पदवी दी जाती है। ब्रह्मा जो है वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु जो है इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, और जो महेश शंकर भगवान जो हैं इस अज्ञान रूपी सृष्टि का संहार करते हैं, पापों का विनाश करते हैं। तो ये तीनों जिसमें समाये हुए हैं, ऐसे परमात्मा के समान गुरु तत्व की हम वंदना करते हैं, जो अपनी पहली प्रार्थना है उसमें। जो हम दूसरी प्रार्थना करते हैं वो विश्व शांति और कल्याण की प्रार्थना है। कौन सी है वो? सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुःखमाप्नुयात्। यानी कि ये विश्व शांति में सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी रहें, सभी लोगों का कार्य शुभ हो और किसी को भी कोई भी दुख का सामना ना करना पड़े, ये प्रार्थना में ये कहा गया है। तो ये विश्व की शांति और कल्याण के लिए की गई प्रार्थना है। तीसरी प्रार्थना हमारी कौन सी है? ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये तीसरी प्रार्थना जो है वो गुरु और शिष्य ने मिलकर की हुई सामूहिक प्रार्थना है। गुरु और शिष्य दोनों की रक्षा करे प्रभु, दोनों साथ मिलकर आनंद भोगें, दोनों मिलकर पराक्रम के कार्य करें और दोनों की विद्या ज्ञान रूपी तेजस्वी बने और एक दूसरे का कभी भी वो द्वेष ना करे और तीनों लोकों में शांति हो। तीनों लोक यानी कि जो तीनों ताप होते हैं हमारे वो नष्ट हो और देह शरीर मन और आत्मा इन तीनों में शांति बनी रहे। और चौथी और आखिरी जब क्लास खत्म होता है तब हम शांति पाठ करते हैं। वो चौथी प्रार्थना है असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमय गमय। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ है कि हे प्रभु, असत्य से सत्य की तरफ हमें ले जाइए, अंधकार से प्रकाश की तरफ हमें ले जाइए, मृत्यु से अमरत्व की तरफ हमें ले जाइए और हमें तीनों तापों से हमें मुक्त करिए। ऐसी ये प्रार्थना है। तो ये चारों प्रार्थना जब भी हम लोग करते हैं, अभी इसका आपको मीनिंग मालूम हो गया है। तो अभी जब भी आप प्रार्थना करते हो तो इस अर्थ को ध्यान में रखते हुए एक मन से सच्चे दिल से एकाग्रता से और सभी के साथ में सामूहिक एक आवाज़ में आप प्रार्थना करेंगे और इसका पूर्ण लाभ उठाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। आशा है कि आपको इसका सारा अर्थ समझ में आया हो और आपने इसको पूरा दिल में उतारा हो और आगे से आप इसको अमल में लेके आएंगे, अपने लाइफ के अंदर इसको उतारेंगे। यही मेरी आप सभी से गुजारिश है। धन्यवाद। हरि ओम।